नमस्कार। आप सभी को शारदीय नवरात्र के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हिंदुओं के लिए माँ देवी की उपासना के ये 9 दिन विशेष महत्व के होते हैं। शायद ही कोई सनातनी हो जो इस समय माँ देवी दुर्गा की आराधना स्तुति ना करे। हमारे लिए यह 9 दिन श्रद्धा, आराधना, पूजन, रात्रि जागरण हर रूप में बहुत ही उत्तम दिन माने जाते हैं। और शारदीय नवरात्र अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यह प्रारंभ होते हैं। यूँ तो नवरात्र 5 बार पड़ते हैं, 2 बार होते हैं ये, एक बार चैत्र में, एक बार शरद में, और इसके अतिरिक्त 3 गुप्त नवरात्रि भी पड़ती हैं। किंतु जो सामूहिक रूप से सभी सर्वमान्य उपासना जो की जाती है सभी सनातन हिंदुओं के घरों में, हम भारतीयों के घरों में, या विश्व में भी अनेक स्थानों पे अब तो ये पूजा होने लगी है, यह होती है एक चैत्र नवरात्रि और एक ये होती है शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि भी जिसे कहते हैं, ये अश्विन मास की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। तो आप सभी भाई बहनों को, सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को नवरात्र का ये पावन पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए, तो इस बार 25 सितंबर सन 2022 को सर्वपितृ अमावस्या समाप्त हो रही है और इसके अगले दिन ही पितृपक्ष के अगले दिन से मातृपक्ष की शुरुआत होती है। तो शुक्ल पक्ष, अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 26 सितंबर 2022 से, और यह चलेगी 5 अक्टूबर 2022 तक। इस बीच हमें जो महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, किस प्रकार हम मैया की आराधना करें कि मैया की कृपा हम सब पर बनी रहे। यूं तो मेरा अपना मानना है कि माँ अपने बच्चों से कभी भी अप्रसन्न नहीं होती है। बच्चा एक बार माँ को कष्ट दे सकता है, लेकिन माता अपने संतान को कष्ट नहीं देती हैं। और माता हमें किस प्रकार सुख, समृद्धि, वैभव प्रदान करें, इसके लिए हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कैसे हम कलश स्थापना करें, क्या है शुभ मुहूर्त, किस प्रकार से हमें माता की आराधना करनी चाहिए, इन सभी विषयों पर आज मैं आपको विस्तृत जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए, सर्वप्रथम बात करते हैं हम कि हम 26 सितंबर को हमें कलश स्थापना कब करनी है और कैसे करनी है। तो सबसे पहली बात, वे सभी जातक जो 9 दिन का उपवास रखते हैं, यदि आप 9 दिन का उपवास रखते हैं तो संकल्प अवश्य लें, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ कि नवरात्र के लिए जितनी भी आपको सामग्रियों की आवश्यकता हो, ये सभी सामग्री आप सर्वपितृ अमावस वाले दिन शाम को आप इसकी परचेजिंग कर सकते हैं। आप इसे खरीद कर ला करके रख सकते हैं। इसके उपरांत आप अपना 26 तारीख को प्रातःकाल आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है। फिर बहुत सारे लोग पहला और आखिरी भी रखते हैं, तो उनके लिए भी मैं कहूँगी कि आप अंतिम जो है उद्यापन का, वो आप 5 अक्टूबर को ही करें। आप कन्या, कुछ लोगों के अष्टमी को खिलाई जाती है, कुछ के नवमी को खिलाई जाती है, लेकिन घट समापन वाली जो पूजा है वो आप 5 अक्टूबर को ही करिएगा। इसके उपरांत आप क्या करेंगे, जो 26 सितंबर को प्रातःकाल 6:37 से लेकर के 12:37 तक सब मुहूर्त अच्छे हैं। आप 6:37 से लेकर के 12:37 तक किसी भी टाइम घट स्थापना कर सकते हैं, किंतु प्रयास यह करें कि सुबह ही आप घट स्थापना कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप जब प्रातःकाल दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर घर की पूर्ण रूप से साफ सफाई नवरात्र से पहले अवश्य कर लें। माता रानी को साफ सफाई विशेष प्रिय होती है। जैसे कि आप सभी अपने घर में भी देखिए कि आपकी जो मदर्स होती हैं वो आपको बार बार
इंस्ट्रक्शन देती रहती हैं कि टाइम पे ब्रश करो, साफ़ सफाई रखो, घर को व्यवस्थित करती हैं। तो आप ये सब सोचिए कि जब माता रानी आ रही हैं तब तो हमारे घर में और भी अच्छे से साफ़ सफाई होनी चाहिए, घर की धुलाई होनी चाहिए, घर में व्यवस्थित घर को आप करिए, अपने मंदिर को साफ़ कर लीजिए, अपने मंदिर में पूजा स्थल में जो आपके भगवानों के वस्त्र होते हैं, सामग्री आदि है, वो सब साफ सुथरा रखिए, निर्मल रखिए। और फिर आप 26 तारीख को प्रातःकाल कोशिश ये करें, यहाँ पे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि कोशिश ये करें कि आप मिट्टी का कलश लें। मिट्टी का कलश अच्छा होता है, शुद्ध होता है, बहुत बढ़िया माना जाता है। तो आप सर्वप्रथम मिट्टी का कलश लें। मिट्टी के कलश को आप स्थापित करने के लिए उसमें आप हर घर के अलग अलग विधि विधान होते हैं, नियम होते हैं, आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। अन्यथा आप एक मिट्टी का कलश लें, उस पर सर्वप्रथम मौली बांधें, फिर उस पर आपको लाल रंग की चूनर लेनी है, मिट्टी का कलश लेना है, मौली लेनी है, नारियल लेना है। ये सारी प्रक्रिया आपको कलश स्थापना के लिए चाहिए। आपको जो ज्वार बोया जाता है, प्रयास ये करें कि वह ज्वार आप भूमि पर बोएं। आप भूमि पर मिट्टी या रेत लगा करके फिर वहां पर पे ज्वार बोएं। रात में आप ज्वार भिगा के रख दीजिएगा, पहले पानी से धोइएगा, फिर उसको भिगाइएगा, फिर उसके ऊपर जितने भी उसमें घुन कीड़े आदि अगर बरसात का समय है तो हो जाते हैं, वो उनको छांट करके अलग कर दीजिएगा और साफ स्वच्छ ज्वार या सप्त अनाज आप उस रेत में बोएं। उसके साथ आप जब कलश रखें तो कलश पे आप मौली बांधें, उस पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, कलश में जल, 1 रुपए का सिक्का, कुछ मीठा, रोली रख डालें, नारियल जटा वाला लें, नारियल पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उस पे माता की चुनरी को लपेट करके तब नारियल को कलश के ऊपर विराजमान करें और उस कलश में पंच पल्लव अवश्य लगाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको विधि विधान से करनी है। आपके ट्रेडिशन, आपके घर में जो नियम फॉलो होते हैं आप उसके अनुसार भी कर सकते हैं। हर घर का अपना एक कल्चर होता है, उसे भी फॉलो करके आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके उपरांत सर्वप्रथम आपको गणेश जी की आराधना करनी है। हाँ, एक चीज़ यहाँ मैं पहले और बता दूं कि आपको कुछ लोग एक अखंड कलश रखते हैं और एक साधारण 2 कलश भी रखते हैं, तो वो पूर्ण विधि विधान से पूजा वाला नियम है। और आपको जो लोग अखंड ज्योत भी जलाते हैं तो उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट पहले ही बता देती हूँ ये चीज़ कि अखंड ज्योत वही लोग जलाएं जो पूर्णतः विधि विधान से ज्योत की पूरी निष्ठा से रक्षा कर सकें। ज्योत बार बार बुझे ना। ज्योत अगर बुझती है तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है उसे। तो प्रयास आप ये करिए कि यदि आप 9 दिन इसका नियमित रूप से रख रखाव कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और अखंड ज्योत क्यों कही गई कि वो खंडित ना हो, जलती रहे। घर में ऐसे लोग हों कि अगर छोटे बच्चे हैं घर में तो उनके वो छुए ना, या उनके आप दैनिक कार्यों से निवृत्त होने का अगर स्थिति नहीं है तो आप अखंड ज्योत ना जलाएं। और एक बात और कि मैया की आराधना हम सबको करनी चाहिए मिलके। मैंने बहुत सारे परिवारों में देखा है कि एक औरत है, उसके ऊपर ही सारा बर्डन रहता है, वही पूजा कर रही है, वही पाठ कर रही है, वही नियमित ज्योत का ध्यान रख रही है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपको उसका बहुत अच्छा प्रतिफल नहीं मिलेगा। आप ये सोचेंगे कि पूजा कोई और करे, क्रेडिट आपको मिले, तो ऐसा नहीं होता है। धर्म श्रद्धा का विषय है, हमारी आस्था का विषय है। जब हमारी स्वयं की आस्था माता रानी में होगी तो हमें माँ का सानिध्य भी अवश्य प्राप्त होगा। तो अपने अंतर्मन से प्रयास करिए। हम सबका दायित्व बनता है कि हम ज्योत की रक्षा करें। परिवार के किसी एक सदस्य का दायित्व नहीं है। और यदि ऐसी स्थिति है तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि आप अखंड ज्योत ना जलाएं। आप साधारण दिया जला के भी पूजा पाठ कर सकते हैं। दोनों टाइम आप साधारण दिया जलाएं और पूजा करें, कोई विचार नहीं है। आप अखंड ज्योत अगर जलाते हैं तो आप तिल के तेल की या सरसों के तेल का अखंड ज्योत जला सकते हैं। देसी घी का अगर आप जो दिया आपका नियमित होता है आप वो जलाएं,
सुबह शाम का, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आप जब दिया प्रयास ये कर, अखंड ज्योत जो है वो कोशिश ये करिए कि ये ज्योति माता की प्रतिमा के दाहिनी ओर रखिए और वामांग में कलश रखें। आप ध्यान रखिएगा कि दिया जो है अखंड ज्योत दाहिनी तरफ रखें और कलश बाएं हाथ में रखें। अब क्यों, इसका मैं रीजन आपको बताती हूँ। देखिए, जो दक्षिण है अग्नि का स्थान है और जो आपका उत्तर पूर्व है वो आपका जल का स्थान होता है। आप इसको ध्यान रखिए। इसके उपरांत आप संकल्प लें। सर्वप्रथम आप संकल्प लें। आप पूर्ण व्रत करना चाहते हैं, पहला आखिरी चाहते हैं, आप माता से जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं वो करें। उसके उपरांत आप विधि विधान से पूजा का संकल्प लेकर माता के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूजा में आपको माता का तिलक, सर्वप्रथम आप जलाभिषेक करिए, फिर माता का तिलक करिए, आचमन करिए, सारी विधि विधाएं से आप माता को प्रसन्न करिए। उसके बाद आप गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी की आराधना करनी है सर्वप्रथम आपको। इसके बाद आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी है। माता रानी के आप बहुत सारे मंत्र हैं, किसी भी मंत्र से माँ की आराधना कर सकते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग साधना भी करते हैं, माँ बगलामुखी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए बोलूँगी जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं या बहुत समय से किसी चीज़ से परेशान हैं, बहुत सारे दुख उनके परिवार को घर को घेरे हुए हैं, तो आप लोग अवश्य माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप करें। घर का कोई एक सदस्य भी संकल्प लेके करेगा तो माता आपके कष्टों को दूर अवश्य ही करेगी। ठीक है, बाकी आपको नियमित रूप से माता की आरती करनी है। आप माँ के किसी साधारण से मंत्र को भी इन 9 दिनों में सिद्ध कर सकते हैं। ये 9 दिन विशेष क्यों होते हैं? मंत्र सिद्धि की दृष्टि से ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए वे साधक जो तंत्र मंत्र उपासना करते हैं उनके लिए दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप भी किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं ना, तो इस समय अवश्य कर सकते हैं। इस समय एक दैवी शक्ति आपसे जुड़ती है। जब आप पूरी श्रद्धा से, आस्था से माता की आराधना करते हैं और उन मंत्रों का जाप दिन रात जाप करेंगे तो वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। एक विशेष बात, आप जब इस मंत्र को सिद्ध करें उस समय आपको लौंग और इलायची, हरी इलायची जो होती है वो लौंग इलायची आपको एक पोटली में बांध करके रखनी है। वो लौंग इलायची भी इस समय सिद्ध हो जाती है, उनमें एक दैवी बल आ जाता है। जब आप मंत्रों का उच्चारण 9 दिन ये करेंगे ना, 11 माला आप जब जाप प्रतिदिन करेंगे, 108 माला आप प्रतिदिन जाप करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप में एक अलग तरह की शक्ति आ रही है। और उसको आप बांध कर रख लीजिए, उस आप इलायची को और लौंग को। और जब भी आप किसी कार्य पे निकलें, आपके मन में कोई दुविधा हो, आप उसको अपने मुंह में डालिए और माता की आराधना करिए। आप देखिए आपको सही निर्णय लेने के लिए रास्ता मिल जाएगा। आप ये कर सकते हैं इस समय। दूसरी चीज कि इन 9 दिनों में केवल माता की ही आराधना नहीं करनी होती है, अपने माँ को भी सम्मान देना सीखिए। ये मैं आप सभी से, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हम सभी लोग जो ये सोचते हैं कि 9 दिन माता की आराधना कर ली, कन्या पूजन कर लिया, सम्मान कर लिया बेटियों का, उनके पैर छू रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, किंतु माता तो सदैव पूजनीय होती है। माता के लिए कोई दिन विशेष नहीं होता है। और एक बात जो आप सबसे मैं निवेदन करके कहूँगी कि हम कन्या पूजन करते हैं, हम अपनी कन्याओं को तो पूजते हैं, पर हम ये कैसे भूल जाते हैं कि जिस कन्या को हम दूसरे के घर से लाते हैं ना, वो भी उतनी ही पूजनीय है, वो भी एक स्त्री है। तो केवल आप अपने घर की कन्या को, अपनी बहनों बेटियों को ही मत पूजिए,
अपनी बहुओं के प्रति भी सम्मान रखिए, उनका भी सम्मान करिए। और बहुओं से भी ये कहूँगी, बहुओं से भी विशेष रूप से मैं कहूँगी कि माता का सम्मान का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि आप अपनी माँ का सम्मान करें। सास भी माता हैं आपकी, उनका भी आपको उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना आप अपनी माँ का करती हैं। माँ तो माँ है, आपकी हो या पति की हो, माँ हर रूप में पूजनीय होती है। उसकी 9 दिन आराधना आप कर सकते हैं, दैवीय रूप की पूजा कर सकते हैं, लेकिन माँ के चरणों में स्वर्ग तो हमेशा है आपके लिए। तो कृपया करके आप सभी अगर सदैव माता का सम्मान करते हैं तब तो ये 9 दिन आपके लिए हैं। और यदि आप सदैव माता का सम्मान नहीं करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है ये दिखावा करने की या लोगों के आगे ये चीज़ें शो करने की। अंतर मन की शुद्धि के लिए आप 9 दिन उपवास रखिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए, आप में माता वो शुद्धि लाएगी। संकल्प लीजिए कि मैं स्त्रियों का अपमान नहीं करूंगा, मैं स्त्रियों का अनादर नहीं करूंगा। आप देखिए आपके अंदर एक बल आता है, आपका चंद्रमा मजबूत होगा इससे। माँ का सम्मान करने से, स्त्रियों का सम्मान करने से शुक्र मजबूत होते हैं। और चूंकि शुक्र 24 तारीख को गोचर भी कर चुके हैं, अपनी नीच राशि कन्या में गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइम पीरियड में संकल्प लेके औरतों के प्रति आपका दृष्टिकोण बेहतर हो। चूँकि इस बार शरदीय नवरात्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय ब्रह्म योग, भद्र योग, हंस नामक महापुरुष योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। कुछ राशियों के लिए तो ये नवरात्र बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। वृषभ राशि है, वृश्चिक राशि है और कन्या राशि है। इन 3 राशि के जातकों के लिए तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। तो और बाकी राशियों के लिए यदि आप शुक्र के अच्छे रिजल्ट चाहते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। स्त्रियों का सम्मान करिए, आप माता का सम्मान करिए। तो किसी भी पर्व को हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में जो नियम बने हैं वो यूं ही नहीं बने हैं। उसके आप भाव को समझिए, वो बने क्यों हैं। अभी पितृपक्ष आया, फिर मातृपक्ष आ रहा है, अर्थात कि पिता भी महत्वपूर्ण है, माता भी महत्वपूर्ण है, कोई कम या ज्यादा नहीं है। आपको इनके लिए प्रॉपर प्रयास करना चाहिए अपने मन की शुद्धि के लिए। ये सब आपके ग्रह बल मजबूत करते हैं। हमारे यहाँ के पर्व त्योहार भी कितने बढ़िया हैं, कितना सोच से ये इनका निर्माण हुआ था। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज कितने विद्वान थे, आप ये देखिए किस तरह से उन्होंने ग्रहों नक्षत्रों को बल देने के लिए इन पर्वों और त्योहारों को बनाया, या ये किसी माध्यम से बने। तो देखिए आप कैसे बने, किस तरह से ये हमें क्या सिखा रहे हैं, ये सीखना चाहिए आपको। दशमी वाले दिन श्री रामचंद्र रावण का वध करके दीपावली पे ये अयोध्या वापस आते हैं। तो आप सब आप देखिए, दशहरा होता है, दशहरा क्यों हो रहा है? रावण का वध हो रहा है। हमारे 10 सिरों का, अर्थात हम सबके अंदर जो रावण बैठा है, अहंकार रूपी रावण का हमें नाश करना है इस शारदीय नवरात्र में। त्योहारों के महत्व को समझिए, तब उसे अगर आप मनाएंगे, अपने बच्चों को समझाइए। केवल आजकल की जनरेशन में मैं देखती हूँ कि टीवी पे, मीडिया से, मोबाइल से वो इतना जुड़े हुए हैं। तो आप उसके माध्यम से भी अगर समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, तो अपने बच्चों को सही वे अपने कल्चर का दीजिए, अपने कल्चर के संस्कार दीजिए कि नवरात्र हम क्यों मनाते हैं, उसका रीजन क्या है, कलश स्थापना करने का महत्व क्या है, भूमि पे कलश स्थापना करने का क्या महत्व है। भूमि से ही माता सीता का जन्म हुआ था। एक मटके में मिली थी माता सीता। मैं क्यों कह रही हूँ, भूमि पे, भूमि मंगल होता है। और जब आप भूमि पे ज्वार बोते हैं
कोई भी अनाज जितना अच्छा रिजल्ट भूमि पे देता है वो गमले में नहीं देता है। हाँ, आपके साथ मजबूरी है, स्थितियाँ नहीं हैं तो किसी पात्र में उसे बो सकते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो भूमि पे बोने का प्रयास आप करें, वहाँ साफ सफाई रखें। ठीक है। इसके बाद आप 9 दिन नियमित रूप से माता की आराधना करें, साफ सफाई का वहाँ ध्यान रखें। आपके घर में लहसुन प्याज नहीं बनना चाहिए, मांस मदिरा नहीं आनी चाहिए। आप बाहर भी इन चीज़ों से परहेज करिए। पुरुष हैं तो दाढ़ी मूछ ना बनवाएं, बाल ना कटवाएं, किसी भी प्रकार के अन्य कार्यों से भी आपको परहेज करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का इन 9 दिनों में पालन करना चाहिए। ठीक है। फिर आप कन्या जब भोजन कराएं, आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। कन्या पूजन बहुत आवश्यक होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। इस समय कन्याओं का प्रॉपर पैर धो करके प्रयास ये करिए कि ये कन्या 9 वर्ष से छोटी या 9 वर्ष तक हो। 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन कराना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। घर पे भोजन कराएं। आजकल मैंने एक चीज़ और देखी, एक ट्रेंड सा चल गया है कि बॉक्सेस बना लेते हैं, उसमें टॉफ़ी बिस्कुट केक वेक ये सब चीज़ें भर करके पैकेट दे दिए। आपको क्या लगता है कि हर चीज़ मॉडिफाई होना अच्छी चीज़ है, लेकिन कल्चर एक अलग चीज़ होती है। हर चीज़ को मॉडिफाई नहीं किया जाता है। समझिए बातों को, चीज़ों को समझिए। कन्या पूजन का एक विशेष महत्व होता है। कन्या क्या है? बुद्ध। कन्या बुद्ध है। ठीक है। कन्या पूजन करने से बुद्ध मजबूत होता है इंसान का। जब आप उन कन्याओं को अपने घर बुलाते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनको बिठाते हैं, फिर उनको भोजन, प्रयास ये करिए कि घर का बना भोजन, आपने अपने घर में जो कुछ भी बनाया हो, मीठा हलवा पूरी का भोग लगता है विशेष रूप से, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि प्रयास ये करें कि पहले मीठा भोजन कन्याओं को कराएं। हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी, आप वैसे विशेष रूप से माँ को हलवा पूड़ी और चने का भोग लगता है तो आप कन्याओं को भी वही कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। उसके उपरांत अगर आप और भी भोजन कराना चाहते हैं तो आप वो कराइए उसमें ऐड, लेकिन उन्हें घर पे बुला करके प्रयास ये करिए कि उन्हें घर पे बुला करके आप भोजन करवाएं। उनका पूर्णतः सम्मान करके विधि विधान से उनका पूजन करें। अगर आप वैवाहिक जोड़े हैं तो पति पत्नी सामूहिक रूप से उनको पैर पूजें, उसके बाद उन्हें भोजन कराएं। वो होता है कन्या पूजन। कन्या पूजन का अर्थ ये नहीं है, कन्या भोजन का अर्थ ये नहीं होता है कि आपने बॉक्सेस बना लिए। हाँ, उनको आप बाद में दे सकते हैं, बच्चे जब जा रहे हों तो आप उन्हें दीजिए। आप उनको जो भी अपनी श्रद्धा भाव से देना चाहते हैं आपको दे सकते हैं। आप बिल्कुल आप श्रृंगार दे सकते हैं। सुहागिन हैं अगर स्त्रियां तो सुहागिनों को श्रृंगार दे सकती हैं, लेकिन आप बाद में दें। कन्या को आप घर बुलाएं, उन्हें घर का भोजन कराएं, उनके पैर खुद से धोएं, उसके उपरांत आप उन्हें कुछ भी दें। लेकिन ये पैकेट ले जाकर के केक बिस्किट टॉफ़ी चॉकलेट्स जो देते हैं, मेरे दृष्टिकोण से ये बिल्कुल भी उचित नहीं है और मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि इस तरह से मत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप वास्तव में हमारे धर्म को, हमारे कल्चर को फॉलो करते हैं और अच्छे से विधि विधान से किसी पर्व को मनाना चाहते हैं। ठीक है। अब आप सभी से मैं अंतिम बात पे आती हूँ अपनी, कि आप सबको घट स्थापना जो आप कर रहे हैं उसका नियमित 9 दिन ध्यान रखिए। किसी तरह का जीवा जंतु से ना छुए, वहाँ पे कोई दूषित चीज़ ना रखी जाए। 9 दिन घर में साफ सफाई बनी रहे और आप पूरी श्रद्धा भक्ति से माता की दोनों टाइम आरती करें, दोनों टाइम जोत जलाएं। अखंड जोत तभी जलाएं जब आप अखंड जोत का प्रॉपर ध्यान रख सकते हैं। जोत उसकी अखंड जोत की जोत बाती ऐसी होनी चाहिए जो बार बार ना टूटे, ना खंडित हो, एक हो, तभी आप बनाएं। नवरात्रि में, इस नवरात्रि एक और विशेष बात जो है वो ये है
माता की सवारी हम सब के लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि माता इस बार हाथी पर गज पे सवार होकर आ रही हैं। और गज पे सवार होकर आना ये दिखाता है कि एक सुख समृद्धि, माँ सुख समृद्धि लेके आने वाली हैं। भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। नवरात्र के प्रारंभ में आप देखेंगे कि बहुत अच्छी बारिश आपको देखने को मिलेगी। इस वर्ष हमारे जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। खेती किसानी के लिए समय अच्छा होगा। हर प्रकार से सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। जब माता घोड़े पे सवार होकर आती हैं तो रक्तपात कराती हैं, नरसंहार कराती हैं, किंतु इस बार माता हाथी पे सवार हो रही हैं, गज पे सवार होकर हमारे द्वार आ रही हैं। तो हम सबको पूरी श्रद्धा भाव से माँ का स्वागत करना है, जिससे कि माता हमारे घर में सुख संपत्ति, वैभव, प्रसन्नता और खुशहाली का वास करें। आप सब पूर्णतः श्रद्धा भाव से माता की आराधना करिए और अंतिम दिन हवन करिए। हवन अवश्य करिए। हवन करने से घर में एक पॉजिटिविटी आती है, शुद्धि आती है। हवन की जो सामग्री होती है उसे वो जब घर में वो धुआं फैलता है तो उससे आपको बहुत अच्छी एक जितनी नेगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो हवन अवश्य करें। उसके उपरांत आपके घर में जिस प्रकार से भी इसका समापन होता है आप सभी कर सकते हैं। आप सबको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब इस नवरात्र किन 3 राशि वालों के लिए विशेष है? वह है वृषभ राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि। इनके लिए ये नवरात्र बहुत अच्छे योग बना रहा है। इनके लिए धन के दृष्टिकोण से, इनके लिए परिवार के दृष्टिकोण से, सुख संपन्नता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अब आपको करना क्या है, इसे यूटिलाइज करिए। पूर्णतः श्रद्धा भाव से माता की आराधना करिए, अपने कर्म करिए, आलस्य बिल्कुल मत करिए। यदि आप किसी मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रयास करिए, वो सिद्ध हो सकते हैं। बहुत बढ़िया समय है, अनुकूल समय है। तो खुश हो करके पूर्ण श्रद्धा भक्ति से हम सब मिलकर के माता का आह्वान करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।